से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 जारी और आज 12वीं बोर्ड को लेकर लोक प्रशासन विषय की परीक्षा है और 10वीं बोर्ड की व्यवसायिक के विभिन्न विषयों की परीक्षा है। बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। हर केंद्र और हर जिले पर बोर्ड की पैनी नजर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 आज 12वीं बोर्ड की लोक प्रशासन विषय की परीक्षा है। 10वीं बोर्ड की व्यवसायिक के विभिन्न विषयों की परीक्षा है। बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। तमाम जगहों से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज हो या तो फिर अभय कमांड सेंटर, तमाम जगहों से नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। हर केंद्र और हर जिले पर बोर्ड की निगाहें हैं। जयपुर से ये खबर है, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब हर केंद्र और हर जिला बोर्ड की पैनी नजर है उस पर। हमारे साथ जयपुर से आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। आशुतोष, 10वीं 12वीं बोर्ड और ये परीक्षा काफ़ी अहम मानी जाती है, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और बोर्ड तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही है कि सफल बनाया जाए इस परीक्षा को। लेकिन अभी बताइएगा कि आज कौन कौन से पेपर हैं, कितने सेंटर्स पर हो रही है, कैसी चेकिंग व्यवस्था है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? आप देखिए, बिल्कुल अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें तो 10वीं और 12वीं वो पहली सीढ़ी होती है जब आपका करियर वहाँ से मोल्ड होना शुरू होता है, करियर को शेप मिलना वहाँ से शुरू हो रहा होता है। इसलिए स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे स्कूल्स की भी जहाँ तक बात करें, क्योंकि स्कूल्स पे बहुत हद तक जिम्मेदारी रहती है, तो हर लिहाज से देखें तो इन तीनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जहाँ तक बात करें तो पूरे राजस्थान पारी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की डायरेक्शंस दिए गए थे। फिलहाल तमाम जो आशुतोष, एक बार आप अपना माइक ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आशुतोष से, और वो हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे। आशुतोष से हम बात करते हैं। बीकानेर से हमारे साथ रौनक व्यास भी जुड़ चुके हैं लाइव। रौनक का रुख करते हैं तब तक। रौनक, आज 12वीं और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, जो कि हर लिहाज से महत्वपूर्ण होती है सभी के लिए, ऐसे में वहाँ पर केंद्र कौन कौन से बनाए गए हैं, कैसी तैयारी है और क्या कुछ एग्जाम को लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 10वीं और 12वीं को लेकर पेपर्स चूंकि शुरू हो चुके हैं, तीसरा दिन है, और ऐसे में अगर बात करें अलग अलग सेंटर्स पर जो है बच्चे पहुंचना शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सेंटर है बीकानेर का महारानी जो स्कूल है, वो सेंटर है। 8:15 बजे बच्चों को एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। एक कतार में बच्चे जो है वो तैयार हैं सेंटर पर। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, उसके साथ साथ जो दस्ते जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। साफ तौर पर आप देखिए, अब जैसे ही 8:15 बजेंगे बच्चों को जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। साफ तौर पर अगर मैं बीकानेर की बात करूँ, 215 केंद्र बनाए गए हैं, 77,000 के करीब बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो जिले के 33 आप देखिए पुलिस स्टेशन है, वहाँ से पेपर्स जो हैं वो 8:15 बजे के करीब जो है वो यहाँ परीक्षा केंद्रों पर पहुँचेंगे। लंबी कतारें देख सकते हैं, बच्चों में उत्साह है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 10वीं जो है एक पड़ाव होता है जीवन का, जब आप 10वीं का एग्ज़ाम देते हैं और एक नए तरह की शिक्षा की तरफ कदम जो है वो आप रखते हैं। जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद है, पूछता हूँ कितना उत्साह है, बच्चे पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर और आप लोग भी यहाँ पर आए हैं उन्हें छोड़ने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं? उत्साह तो बच्चों में अच्छा है और हम लोग तो व्यवस्था देखने के लिए आए हैं और बच्ची को छोड़ने आए हैं। अच्छी सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अच्छे दे रहे हैं एग्जाम बच्चे। आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहूँगा कि बच्चों के जैसे अभी परीक्षा है ना, तो ये दे रहे हैं और उत्साह भी है, रात को भी पढ़ रहे हैं और उनको क्या कि थोड़ा रहता है कि यार कुछ बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल पढ़ाई है, अगर देखा जाए तो पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अगर ज़िंदगी अगर अपने को अगर बनाना है, कुछ सफल आदमी बनना है, तो इससे बढ़िया कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यावसायिक शिक्षा का पेपर है। आप देखिए जिस तरह से अब एंट्री बच्चों को यहाँ पर जो है देना शुरू कर दिए। मैं बातचीत करता हूँ, कितना उत्साह है बेटा? बहुत। किस चीज़ का एग्जाम है और क्या कैसी तैयारी? ब्यूटी एंड वेलनेस तैयारी तो फिलहाल तक तो अच्छी है, बाकी पेपर पे डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एग्जाम के लिए।
देखिए बच्चों को जो है अब एंट्री यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो है वो अब देना शुरू कर दिया है। और क्योंकि देखिए व्यवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से की गई है, और जिस तरह से आप देखिए भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जिस तरह से कतारबद्ध तरीके से उन्हें यहाँ पर तमाम चेकिंग के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। जो सुरक्षा और जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को प्राप्त हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे देखा जाए, क्या कहेंगे? इसमें सर क्या कहेंगे, एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इसमें बिल्कुल आधार कार्ड वगैरह आईडी वगैरह देख के अंदर लिया जा रहा है, और यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम से चल रहा है। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खास दिशा निर्देश जिस तरह से बड़े एग्जाम्स में होते हैं, क्या उसी लिहाज से खास दिशा निर्देश ये है कि पहले ये आईडी वगैरह का नहीं था, इस बार आईडी का कर दिया गया है, तो आधार कार्ड या स्कूल की आईडी उनमें से एक कोई होना जरूरी है। आज कितने स्टूडेंट है इस सेंटर? आज 113 है, ITBT का है, और उसका है 113 बच्चे हैं आज। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर आईडी चेक किया जा रहा है बच्चों का, और जिस तरह से उसके बाद ही एंट्री चेकिंग करके अच्छे से ही सभी स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी जा रही है। रौनक, मैं आपके पास आती हूँ, जयपुर आपको लिए चलते हैं। आशुतोष वहां से लगातार हमारे साथ लाइव है। आशुतोष, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, कैसी वहां पे तैयारी है, कैसे नजर रखी जा रही है, बोर्ड की तरफ से भी क्या तैयारी है, स्टूडेंट को कैसे चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है, जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मैं जयपुर के गांधीनगर के स्कूल का एक जहाँ सेंटर है वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पे 10वीं के बच्चों का जो सेंटर है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि लगभग सभी अब स्टूडेंट्स अंदर जा चुके हैं, क्योंकि परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे का रहता है, और ऐसे में आधे घंटे पहले एक रिपोर्टिंग टाइम जो है वो तय किया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे अभिभावक और स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं कि उनका जो रूम में क्लास है कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें 10th और 12th के आज के एग्ज़ाम की, तो जो 10वीं का है आज यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके कि स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं उसको लेके, और ख़ास तौर पे IT को लेके, यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए विषय को लेके उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। ख़ास बात यह है कि एक ही पारी में ये जो तमाम एग्ज़ाम्स हैं ये कंडक्ट किए जाएंगे। पेरेंट्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो हैं वो भी काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं, क्योंकि ये जब 10वीं और 12वीं की जब हम लोग बात करते हैं तो ये पहली सीढ़ी कहलाते हैं। चाहे बात करें करियर के लिहाज से बात करें, यहाँ से तमाम जो करियर की दिशा और दशा है वो तय होती दिखाई देती है। जहाँ तक 10th और 12th के कुल जो अपीयरेंस की बात करें तो करीब 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं दोनों को मिला के, जो इस दोनों परीक्षाओं में शामिल रहने वाले हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो ना सिर्फ CCTV बल्कि 2 तरीके से एंट्रेंस दी जा रही है, या तो आपके पास में जो आधार कार्ड हो, या स्कूल की जो आपके पास में ID होती है, आपके पास में जो एडमिट कार्ड रहता है वो आपको बाकायदा यहाँ दिखाना होगा, और उसके बाद में ही आपको अंदर क्लास के अंदर जब आपको चेकिंग दी जाती है तभी आपको अलाउ किया जाएगा। 10th और 12th की जहाँ तक बात करें तो ख़ास बात यह है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चों को देखने को मिलता है। एक तरीके का उसको प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि जैसा हमने कहा कि यहाँ से करियर मोल्ड होना शुरू होता है, यहाँ से करियर की दिशा तय होती है, तो ये परफॉर्मेंस को लेके जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। साथ ही साथ जैसे बड़ी परीक्षाएं ज़रूरी है, वैसे 10th और 12th की बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो भी ज़रूरी है। ऐसे में शॉर्ट में चाहूँगी क्या बताइएगा कि कैसे इसको ट्रांसपेरेंसी इसमें बनाई गई है कि चीटिंग ना हो, और जिस तरीके से चेकिंग को लेकर भी अब सख्त कर दिए गए हैं सारे नियम। देखिए, क्योंकि सुरक्षा का मसला है इसलिए मैं क्लासरूम के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन हर क्लासरूम के अंदर CCTV जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ एंटी चीटिंग सेल जो हैं वो बीच बीच में लगातार दौरे करती हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से गठित की जाती हैं, वो टीमें रहती हैं। साथ ही साथ स्कूल की खुद की भी जहाँ सेंटर होता है, इस समय मैं शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक सेंटर पे मौजूद हूँ गांधीनगर के, तो यहाँ पे स्कूल की भी एक सेल होती है जो बीच बीच में इस तरीके की चेकिंग करती है कि किसी तरीके की कोई नकल तो नहीं चल रही। क्योंकि देखिए, ये यहीं से सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि
नकल कोई भी रास्ता नहीं हो सकता सफलता के लिए, और इसीलिए चीटिंग सेल बनाई जाती है। बीच बीच में हर 10 से 15 मिनट के अंतराल में लगातार ये इस तरह की जो टीमें हैं वो लगातार मूवमेंट करती हैं। अगर किसी तरह का कोई केस ऐसा पाया जाता है तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। तो ये समझा जा सकता है कि पारदर्शिता बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हर संभव प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, उनकी तरफ से जहां सेंटर स्टूडेंट्स का आता है उनकी तरफ से प्रयास यही किए जाते हैं कि आगे की जो बड़ी परीक्षाएं हों उनके लिए अभी से जो स्टूडेंट्स हैं वो मानसिक तौर पे तैयार रहें कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में जब अपीयर होना है तो वो किस तरीके से होना है। तो फिलहाल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अभी अंदर जा चुके हैं, और कुछ पेरेंट्स हैं क्योंकि चिंतित रहते हैं, वो बाहर आपको नज़र आ सकते। सर, आपका बच्चा एग्ज़ाम के लिए गया है, 10th का एग्ज़ाम, 10th का हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर। सर ये बताइए, आप लोगों को भी चिंता रहती है जैसे स्टूडेंट को चिंता रहती है, किस तरह की चिंता रहती है सर? चिंता ये है कि 1 महीने पहले तो हो रहा है एग्ज़ाम, प्लस क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कमी है उनकी। जिस तरह से अभी BLO का वगैरह काफ़ी डिस्टर्बेज हो जाते हैं। कई स्कूल, बड़े स्कूल इस तरह के हैं जहाँ पे अधिकतर सेंटर आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई को रोक दिया जाता है। हाफ डे बुलाते हैं, नहीं छुट्टी भी मार देते हैं कई बार। तो उसको लेके थोड़ी टेंशन है कि भाई 10th में जो बच्चा को आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं या फिर गैप दे के पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। देखो, फिर भी बच्चे ने स्टडी कर रखी है हमारी बच्चियों ने, अच्छा से ट्यूशन भी कराते हैं हम लोग, और काफ़ी होशियार भी है बेटी, तो कर लेगी। कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है आपकी तरफ से या बच्चों का खुद का, आपको लगता है कि भाई नहीं इतने अंक तो लेके आना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे अपने कैरियर को लेके स्टिकर है पूरे, ऐसा कुछ नहीं है। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और समझदार। आज की जनरेशन तो काफ़ी अच्छी है, सबको अपना रहता है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात अभिभावक की तरफ से निकल के आई है कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे खुद आज की तारीख में समझदार हैं अपने करियर को लेके आगे, क्योंकि उनका जो करियर है वो यहाँ से मोल्ड होना शुरू होता है, यहाँ से एक बदलाव आना शुरू होता है। ये बहुत बड़ी पहली सीढ़ी होती है। लेकिन एक और बात सामने आई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जो है वो किस तरीके से बच्चों की बीच बीच में डिस्टर्ब रहती है। जिस तरीके से ड्यूटी चार्ट शिक्षकों के लगा दिए जाते हैं तो बीच बीच में बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन पेरेंट्स ने हर स्तर पे तैयारी की है, मानसिक तौर पे अपने बच्चों को तैयार किया है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि मेंटली प्रेशर बच्चों पर ना हो, क्योंकि एग्जाम 1 महीने पहले हो रहे हैं। उसकी टेंशन पेरेंट्स के साथ भी वैसी ही है जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ है। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं की हुई है, अब देखना ही होगा कि अपना प्रदर्शन एग्जाम में कैसे करते हैं। रौनक और आशुतोष, आप दोनों का